अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़रा इस बंदे को सुने, ये क्या कहता है। ये भी बेचारा ना बहुत दिल बर्दाश्ता सता हुआ है इन मौलवियों से। तो ज़रा इनकी बातों को सुने, फिर आगे चलते हैं। तौहीन रिसालत, खत्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तौहीन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, तौहीन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, तौहीन राम और तौहीन गौतम बुद्ध। अब आपके सामने पता होगा कि अब पाकिस्तानी न्यूज के अंदर आज का चीफ जस्टिस, जो पाकिस्तान का चीफ जस्टिस जो है, उसके काफी इल्जाम लग रहे हैं, काफी तौहीन वगैरह के, और पूरे मुल्क में एक किस्म की ये ब्रेकिंग न्यूज बनी पड़ी है। मैं आपके सामने जो पेश करने लगा, जो बताऊंगा, जो कुछ हकीकतें हैं जिसकी वजह से आज पाकिस्तानी कौम इस मकाम पर पहुंच गई हुई है। यानी जिस मुल्क का जो चीफ जस्टिस है वो महफूज नहीं है, आम बंदे की बात अब छोड़ ही देना। जैसे मैं पहले कई दफा कई वीडियोस के अंदर ये कह चुका हुआ हूं कि जब मैं बड़ा हो रहे थे हम उस वक्त हमारी सबसे पहली जो चीज बताई गई थी वो ये थी कि अल्लाह एक है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, बात खत्म। उसके बाद कभी भी इस बारे में बात भी नहीं, ना हमने कभी सोचा है कोई हमारे ईमान का हिस्सा है। देखिए अब क्या जो वक्त गुजरता गया है, उसकी मदद का जो इंतहा पसंदी है, जो जियाउल हक के दौर से शुरू हुई थी, इमरान खान के दौर में बहुत ऊपर पहुंची, अब वो हाथ से बाहर निकल गई हुई है। इसमें सबसे ज्यादा कसूर जो दूंगा हमारी एस्टेब्लिशमेंट को दूंगा, जिन्होंने अपने इक़्तिदार को बरकरार रखने के लिए, अपनी सारी मैनिपुलेशन करने के लिए मजहबी इंतहा सदी फैला दी है। जहां पहले कह चुका हूं कि बाकी मुल्कों के अंदर नई कंपनियां खुल रही होती हैं, नए बिजनेस होते हैं, IT में तरक्की हो रही होती है, यहाँ हर रोज नवा को हरामखोर मौलवी आया होता है, किसी कहानी सुना रहा होता है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, झूठ होता है। इसी वजह से आज पाकिस्तान आप कह सकते हैं एक टिकिंग टाइम बम बन चुका हुआ है, जहां पे हर बंदा मजहब को अपने मुताबिक इस्तेमाल कर रहा है दूसरों के से बदला लेने के लिए। आप देख सकते हैं हर बंदा हर एक आशिक़ रसूल को दूसरे आशिक़ रसूल से खतरा है। यानी अजीब ही किस्म की सिचुएशन हो गई है। कितने अरबी ममालिक हैं और जो मिडिल ईस्ट कंट्री है, सऊदी है, वहां पे कभी ऐसा वाक़या पेश नहीं है, वहां भी मुसलमान रह नहीं रह रहे, जहां एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान से खतरा है। पाकिस्तान के अंदर कितने अफसोस की बात है, सिर्फ 3% जो है, जो आप कह सकते हैं गैर मुस्लिम है, उसमें कहते हैं हिंदू भी हैं, मसीही भी हैं। अब सऊदी में कितना आप कहते हैं हिंदू भी काम कर रहे हैं, ईसाई भी काम कर रहे हैं, इस तरह UAE वगैरह में, कतर में, बहरीन में, वहां तो ऐसे वाकये पेश नहीं आते। ये सारे हमारे मुल्क के वाकये क्यों आते हैं पेश? क्योंकि सारी कौम मुनाफिकत में गिर गई है, हराम हो और बेगैरत और बेशर्म है, जो मजहब का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे आपसे सवाल ये है कि जब मस्जिदों के अंदर लौंडेबाजी के वाकये पेश आ रहे होते हैं, एक बंदा जिसके सीने में कुरान होता है, वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात बयान कर रहा होता है, मुनाफिकत के अंदर आके, और वो छोटे बच्चों के साथ बातफेली कर रहा होता है, क्या उसको तौहीन नहीं होती? जब आप सीरत नबी पे अमल नहीं करते, झूठ बोलते हैं, मुनाफिकत करते हैं, वादा तोड़ते हैं, और जो दो नबरियां सारा दिन कर रहे होते हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हट रहे होते हैं, उस वक्त आपको तौहीन रिसालत याद नहीं आ रही होती? हराम हो रहा मैं ऐसी कौम बन गई है जिसका वजह आज इस मुकाम में पहुंच चुके हुए हैं। यानी मेरा दूसरा सवाल ये है कि इसी तरह अगर इंडिया के अंदर उनकी जो मजहबी शख्सियत जो है, मजहबी जो है वो राम है, अगर वहां ये कानून पास हो जाए कि जो भी राम के खिलाफ जो है गलत बात करेगा उसकी भी सजाए मौत होगी, फिर क्या करेंगे आप? इस तरह जब मगरबी रियासतें हैं, यूरोप है, अमेरिका है, कनाडा है, UK है, बाकी जितने मुल्क हैं, हालांकि वहां मजहब की पूरी आजादी हासिल है, वहां बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हो। अगर वो भी ये कानून पास कर देंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है अल्लाह ताला के या जो सन ऑफ गॉड हैं, वो जो हम नहीं मानते, हम कहते हैं कि वो अल्लाह के पैगंबर हैं, अगर वो ये कानून पास कर दे फिर क्या करोगे? इस तरह यहूदी भी एक कानून पास कर अपने मुल्क के अंदर, और जब बुद्धिस्ट है वो भी कानून पास कर देंगे, जो गौतम बुद्ध को नहीं मानेगा उसको सजाए मौत होगी, फिर क्या करेंगे? आप नए फन्ने हाने बने पड़े। इसी वजह से आज इस मुकाम में पहुंच चुके होंगे कि हमने अपने मुल्क को इस मुकाम में पहुंचा दिया हुआ है। हम समझते हैं कि हमारी सारी इज्जत करें, हम किसी की इज्जत न करें। ये अगर यही बात है भाई ना, भाई भाग के जिन मुल्क को डकियां लगा के जाते हो, इसलिए मैं कहा ना, अगर वो भी ऐसे कानून पास कर दे फिर आपको क्या इज्जत रहेगी, आपका किस हाल में रहेंगे? वही जो बाहर के मुल्क में लोग बैठे हुए वही बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वीडियो पोस्ट करी जा रहे हैं, हरामखोर बेगैरत लोग, और जो मिडिल ईस्ट में रह रहे हैं, जो अरबी मुल्क में रह रहे हैं, वहां भी जो जाहल गवार गए हैं, जिनकी अपनी बीवियां पीछे उन्हें क्या मुंह मारी कर रही होती हैं, हरामखोर किस्म के लोग बैठ के बड़ी बड़ी वीडियो बनाई जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें करी जा रहे हैं, और सीरत नबी में सारे दूर सारे मतलब लौंडेबाज किस्म के लोग हैं, मतलब बेशरम बेगैरत किस्म के। जो मजहब को हमने आज इस मुकाम पे पहुंचा दिया है, हर बंदा मजहब के साथ खेली जा रहा है, और जिस मैंने पहले कहा, एक आशिक़ रसूल को दूसरे आशिक़ रसूल से खतरा है, और इनके अमल चेक कर लें। इसलिए मैं दरखास्त है भाइयों, अब इस्लाम को, मजहब को, इस मुल्क को इतना बदनाम न करें कि हमारी आने वाली नस्लें हमारे पे थूकें। वैसे और आप देख सकते हैं कि हमारा क्या हाल हो गया, हमारे पास की वैल्यू क्या है। कुछ शर्म करें, कुछ हिजा करें, और सही तालीमात पे अमल करने की कोशिश करें, इससे हम आगे बढ़ सकते हैं। साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन के जरिए, रिसर्च में, एजुकेशन तालीम के जरिए, रब्बे जिदनी इल्मा, इससे कुछ सीखने की कोशिश करें। और दूसरी बात यह कि इंसाफ होगा, सबके लिए बराबर होगा, तभी इस मुकाम में पहुंचेंगे। और हमारे ताकतवर हजरात को ये सोचना पड़ेगा, कुछ शर्म करनी पड़ेगी कि मुल्क को किस मुकाम में पहुंचा दिया हुआ है। इस वजह से आज हमारी दुनिया में टके की इज्जत नहीं है।
एंड मेरी कोई ऐसी बात जब क्वेश्चन लगी तो मदद चाहता हूं मैं। थैंक यू वेरी मच। अब आपने सुन लिया इसने क्या कहा। ये बहुत सता हुआ मालूम होता है, दिल बर्दाश्ता बंदा दिल का अच्छा मालूम होता है। यानी इसने ये बताया है मौलवियों को कि तुम जितनी भी मुखालफत कर लोगे तो अगर इसी तरह की मुखालफत दूसरे मुल्कों में मुसलमानों के साथ होने लगे तो फिर क्या करोगे। तो दूसरे मौलवी जो इनकी अकल पर पर्दा पड़ा हुआ है, ये 135 सालों से इस जमात अहमदिया के कुरान के पीछे पड़े हुए हैं। हालांकि कुरान वही है, उसकी सलीस करके उसका उर्दू समझने के लिए किया हुआ है कि अल्लाह ताला कुरान करीम में क्या फरमाता है। अब इसकी मुखालफत की वजह से ये जो मौलवी कर रहे हैं आजकल, तो हजारों नहीं लाखों लोगों ने ये कुरान करीम खरीद के पढ़ना है कि इसमें क्या इख्तलाफ है, हम ये पढ़ें। जब वो पढ़ेंगे तो वो कायल हो जाते हैं कि ये तो सही तर्जमा है। तो ये जो जमात का पूरी दुनिया में फैलना जो है वो इन मौलवियों की वजह से है। इन मौलवियों ने मुखालफत की, लोगों ने समझने के लिए जमात का लिटरेचर पढ़ा और जमात का कुरान करीम पढ़ा और जमात की तफसीरें पढ़ी और वो फंस गए। और उनको हकीकत का पता लगा जब उन्होंने कहा तो ये तो चीज़ ही मानने वाली है, इसके बगैर तो हम जिंदा रह नहीं सकते। तो इसलिए वो जमात जो है वो बढ़ती जा रही है। ये पाकिस्तान में पाबंदियां लगा लें, 210 मुल्कों में कैसे पाबंदी लगाएंगे, इनको तो कोई वहां जाने नहीं देता। तो इनके अकलों पर इनके पर्दा पड़ा हुआ है, ये अपने पांव पर खुद कुहाड़ी मार रहे हैं। आप खुद बदनाम हो रहे हैं दुनिया में और इनकी वैल्यू खत्म हो रही है खुद ब खुद। जैसे कि रसूल करीम ने फरमाया था कि आखिरी ज़माने में बदतरीन मखलूक जो है वो मौलवी होंगे। आज ये साबित हो रहा है कि वाकई ये मौलवी जो हैं ये बदतरीन मखलूक हैं। ये कुरान करीम को, अल्लाह ताला के कुरान करीम को फैलना देख नहीं सकते। इनको एलर्जी है इस बात से कि कुरान करीम इंसान क्यों समझे, दुनिया वाले क्यों समझें। हालांकि इनकी मुखालफत की वजह से तो हर सईद फितरत इंसान जो है वो चाहता है कि जिनकी ये मौलवी मुखालफत करते हैं, मैं तो खुद तो पढ़ूं। जब वो खुद पढ़ता है तो उसकी बात समझ में आ जाती है तो वो जमात में शामिल होने के लिए बेताब हो जाता है।